हाय एवरीवन, वेलकम इन मिक्स क्लासेस। दोस्तों हम लोग एज कर रहे थे रेलवे ग्रुप डी के लिए। तो दोस्तों इसमें टाइप 1 हम लोग कंप्लीट कर लिए, टाइप 2 आज देखेंगे इस वीडियो में। दोस्तों आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो बिल्कुल आपको पूरी बात, जो इसमें थ्योरी है बनाने का जो तरीका है, पूरी बात इसमें आपको समझ में आ जाएगी। तो थोड़ा सा आप टाइम दीजिए। कोई भी ऐसे भी मूवी स्टार्ट होता है तो उसका स्टार्टिंग में बोरिंग लगता है, जब उसमें बीच में जब मूवी जाती है या फिर लास्ट में जाती है तो फिर मूवी में इंटरेस्ट आने लगता है। तो दोस्तों आपको भी थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। इसके बाद जब क्वेश्चन आपको समझ में आने लगेगी तो आपको भी ये वीडियो देखने में अच्छा लगेगा। तो चलिए देखिएगा टाइप 2 का पहला नंबर क्वेश्चन। टाइप 1 हम करा दिए हैं, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। तो 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो ए का वर्तमान आयु क्या होगा? ए का वर्तमान उम्र पूछा गया है, क्वेश्चन दिया हुआ है। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। तो 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। तो ए का वर्तमान आयु क्या होगा? अगर आप बनाते हैं इस टाइप का क्वेश्चन तो पहले आप ट्राई कीजिएगा। और दोस्तों इसे हम बनाने के लिए 2 मेथड बताएंगे आपको। 100% गारंटी है कि आपको समझ में आ जाएगा। जो भी तरीका आपको बेस्ट लगे आप उसी से सॉल्व कीजिएगा, खुद से भी आप ट्राई कीजिए। चलिए हम पहला तरीका से पहले सॉल्व करते हैं। ए और बी का वर्तमान रेशियो दिया हुआ है, ए और बी का 4:5। तो हम मानते हैं कि इसका उम्र है 4x और 5x। तो ये 4x बटा ये 5x, रेशियो को जब ऐसे कीजिएगा तो ये बटा में ही लिखाता है। तो 4x बटा 5x। इसके बाद कर रहा है 5 वर्ष बाद हम पिछले वीडियो में बताए थे, बाद जब आएगा तो आपको प्लस करना है। आइए 5 साल। तो 5 साल बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाता है। तो ए की आयु क्या होगी वो भी वर्तमान बताना है। तो दोस्तों पहले आप क्रॉस गुना कर दीजिए। ये 6 इधर जाएगा तो ये टोटल में गुना हो जाएगा और ये 5 इसमें गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 24x 30, ये 25x प्लस 25। x को x की तरफ ले आइए तब x का मान निकल जाएगा। तो ये 24x को उधर ले चल जाते हैं और ये 25 जो है ये 30 की तरफ ले आते हैं। तो ये प्लस है तो इधर आने पर माइनस घट जाएगा। तो 25 में 30 में से 25 जाएगा तो ये 5 और 25x में से 24x जाएगा तो ये x हो जाएगा। तो x का मान आपका निकल के आया 5। और यहाँ पे आपका ए और बी का वर्तमान उम्र दिया हुआ है 4x और 5x। तो दोस्तों x का मान यहाँ 5 निकला था, तो यहाँ सिर्फ x का मान आप रख दीजिए। तो 4 × 5 ये आंसर हो जाएगा 20। ए का उम्र कितना है? 20। ये पहला नंबर मेथड है। चलिए सेकेंड नंबर मेथड देखिएगा। ए और बी का वर्तमान रेशियो है 4:5। अब कहता 5 साल बाद। तो 5 साल बाद यह रेशियो हो जाता है 5:6। तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी? तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि मेरा उम्र अगर 20 वर्ष है अभी, तो 2 साल या 3 साल के बाद मेरा उम्र जितना भी बढ़ना है बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। अगर 20 है तो 21, 22, 23, 24 जो भी हो सकता है, लेकिन 19, 28, 18 कभी नहीं होगा। तो दोस्तों इसका ए का प्रेजेंट है अभी उम्र है 4। तो 5 साल के बाद इसका हो गया 5 वर्ष। अब बी का यहाँ पे है अभी 5। तो 5 साल के बाद यानी कुछ दिन के बाद इसका 6 हो गया, यानी कि ये रेशियो सही है। अब अगर यहाँ पे दे देता 4 और यहाँ पर भी कम कर देता 3 कर देता, तो दोस्तों सोचने वाली बात है कि मेरा उम्र है अभी इतना, तो 5 साल बाद और बढ़ना चाहिए ना कि घटना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी प्रेजेंट में है 4
अब 5 साल बाद ये 3 कैसे हो गया, और ज्यादा होना चाहिए, 4 से कम नहीं होना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन भी आएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है 5 6, यहाँ इस रेशियो के अनुपात में ये बढ़ रहा है, तब ये रेशियो ठीक है। कितना बढ़ रहा है, दोनों में समान बढ़ना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं अंतर 1 का है और ये अंतर 1 का है, दोनों का अंतर समान है। तो 5 साल बाद की तुलना बाद से कर देंगे। 5 साल बोलाते हैं, कितना एक्स्ट्रा निकल रहा है, तो 1 निकल रहा है। इसके बाद जो पूछेगा उसको गुना करना है। तो ए की वर्तमान आयु, तो ए की वर्तमान आयु यहाँ पे 4 है, तो इसको गुना कर दीजिए, ये 20 आंसर आ जाएगा। अगर बी की वर्तमान आयु पूछता तो 5 से गुना कर देते, ये 25 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में पूछेगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन ही तकलीफ देने वाला है, इसके बाद समझने के बाद सारा क्वेश्चन इजी हो जाता है। फिर से हम इसे बता देते हैं, इसके बाद हम लोग फास्टली करेंगे। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, 4:5। ये प्रेजेंट टाइम का है, प्रेजेंट को हम पी से लिख दिए। अब क्या, अब बोल रहा है कि 5 साल बाद बोलता है तो प्लस, ये 5 साल हो गया, ये 5:6 हो गया। दोस्तों प्रेजेंट में अभी 4:5 है, तो 5 साल के बाद इसका रेशियो बढ़ रहा है। जितना भी बढ़े लेकिन बढ़ना चाहिए, अगर बढ़ रहा है तो ठीक है। अब अगर ये बोलता 5 साल पहले अगर दे देता है यहाँ, तो पहले का माइनस होता है, तो 5:6 देता, तो ये रेशियो गलत हो जाता है। रेशियो हम सही करने के भी तरीका बताएंगे। कम होना चाहिए, अगर 4 से कुछ कम रहता, 5 से कुछ कम रहता, तब रेशियो सही होता, क्योंकि पहले कम होगा और बाद बोलेगा तो ज्यादा होगा। देखिए ऐसे समझिए, आपका उम्र है अभी 10 साल, ये मानते हैं 25 साल है, तो 3 साल के बाद आपका उम्र क्या होगा, तो आप बताइएगा कि 25 साल है मेरा, तो 3 साल के बाद मेरा हो जाएगा 18 या 24 हो जाएगा। जैसी शाम किसी को भी बोलिएगा तो कहेगा ये पागल है, क्या बोल रहा है, और 3 साल के बाद बढ़ना चाहिए तो ये घटा रहा। तो ये 5 साल है, 5 साल बाद बोला तो यहाँ पे बढ़ा, तो ये रेशियो सही है। कितना बढ़ा, दोनों को समान बढ़ना चाहिए, 1 बढ़ रहा है। यहाँ पर कितना दिया हुआ है, तुलना 5 साल बाद, तो बाद की तुलना बाद से कर दीजिए, ये 1 रेशियो यहाँ बढ़ रहा है तो 1 कीजिए। जो निकालने के लिए कहेगा उससे गुना कीजिएगा, क्योंकि वर्तमान आयु पूछा तो ये वर्तमान वाला, इससे नहीं गुना कीजिएगा, क्योंकि वर्तमान वाला रेशियो ये है, तो 4 से गुना कर दिए, तो ये 20 आंसर हो गया। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप से सॉल्व कीजिएगा, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ अंक और नाम बदल गया है। विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14 रेशियो, राइटिंग थोड़ा खराब है ध्यान दीजिएगा, 14:17 है, तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाएगा। तो शेखर की वर्तमान आयु क्या होगी, शेखर की उम्र बताना है, वो भी वर्तमान में बताना है। तो मैं 2 तरीका बताया था। चलिए ये शेखर है और ये पहले विशाल है, ये विशाल और शेखर रेशियो दिया है 14:17, ये आयु है, तो हम मान लेते हैं 14x + 17x। इसको क्या करना है, इसको रेशियो को जब हटाइएगा तो बटा में लिखा जाएगा, यानी कि ये 14x बटा 17x। और कितना साल बाद बोला, तो 6 वर्ष बाद बोला है, तो +6 कितना अनुपात हो जाता है, तो 17/20 हो जाता है। तो क्रॉस गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो यहां से x का मान निकल के आ जाएगा, और जो भी x का मान निकल के आएगा और जिसका भी पूछेगा उसमें सिर्फ आपको गुना कर देना है, तो ये आंसर निकल जाएगा। ये तो पहला तरीका थोड़ा लंबा हो जाता है, और एक और तरीका हम रेशियो के मेथड से बताए थे, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, उसी से हम सॉल्व करेंगे। दिया हुआ है विशाल और शेखर अनुपात प्रेजेंट टाइम का दिया हुआ है 14:17, अब हो जाता है 6 साल बाद, तो 6 साल के बाद इसका उम्र बढ़ना चाहिए, विशाल का भी बढ़ना चाहिए, शेखर का भी बढ़ना चाहिए, कुछ भी बढ़े लेकिन बढ़ना चाहिए। दोस्तों ये हो जाएगा 17:14 से कुछ ज्यादा है, ठीक है, 17 से 20 कुछ ज्यादा है, तो ये रेशियो ठीक है।
अब अंतर दोनों का समान होना चाहिए, ये अंतर है 3। तो ये समान क्यों होना चाहिए? क्योंकि 6 वर्ष तो दोनों का बढ़ रहा है ना, विशाल का भी बढ़ रहा है, शेखर का भी बढ़ रहा है। तो ये अंतर 6 वर्ष जितना बढ़ रहा है तो दोनों का बढ़ रहा है, तो अंतर ये समान होना चाहिए। अंतर समान हो गया तो 6 वर्ष बाद ये 6 और ये जो अंतर आया इससे भाग दे देना है, और जो निकालने के लिए कहेगा उससे गुना कर देना है। तो शेखर की वर्तमान आयु, तो शेखर यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये विशाल है, ये शेखर भाई है, तो ये हो गया 17। तो ये गुना कर दीजिए। अगर विशाल का पूछता तो हम 14 से गुना कर देते। ये कट रहा है, काटिए, 17 दूनी हो जाएगा 34 आंसर। विशाल का पूछता तो 14 दूनी 28 हो जाता। बहुत ही सिंपल है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। समीर तथा आनंद के वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है, तो 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 होगा, तो आनंद की वर्तमान आयु क्या होगी? चलिए इसे सॉल्व कीजिएगा। दो नाम के व्यक्ति हैं, समीर और दूसरा है आनंद। समीर और दूसरा व्यक्ति आनंद है। इनका वर्तमान आयु का रेशियो दिया हुआ है 5:4, तो 3 साल बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाता है 11:9। ये तो यहाँ तक हम लोग कर लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, दोनों का अंतर निकालते हैं, और हम बोले थे कि अंतर समान होना चाहिए, क्योंकि ये 3 साल बाद तो आयु दोनों का बढ़ रहा है, इसलिए अंतर दोनों का समान होना चाहिए। तो यहाँ पे आप अंतर कीजिएगा, ऊपर 4 है नीचे 9 है, तो आप सोचिएगा माइनस में आना चाहिए, नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। ये हो जाएगा 5, ठीक है, 5 4 9, ये हो जाएगा 6 5 11। क्या अंतर समान है? अंतर समान नहीं है, यानी कि ये रेशियो गड़बड़ है, तो इसे सुधारना पड़ेगा। तो इसे सुधारने के लिए आपको क्या करना है, नया रेशियो बनाना है। तो नया रेशियो कैसे बनाएंगे? तो ऊपर वाला को घटा के ये पूरा रेशियो में गुना करना है। ये ऊपर वाला रेशियो जो है घटाइए, 5 में से 4 जाएगा तो 1, और ये गुना कर देना है 1 से, ये पूरा में गुना हो जाएगा। और नीचे वाला घटा के ऊपर से गुना कर देना है, ठीक है। अब ये रेशियो निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये 8, ये 11, ये 9। ये मेरा न्यू रेशियो निकल के आ गया। अब देखिए अंतर 1 है, दोनों का अंतर समान है। अब ये रेशियो ठीक है, इस पे आप काम कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आनंद की आयु पूछा है, वर्तमान वो भी, तो ये 3 साल बाद दिया हुआ है, तो ये 3 साल, यहाँ अंतर कितना निकल के आया 1, तो ये 1 से भागा देना है, और जो निकालने के लिए पूछेगा उससे गुना कर देना है। तो आनंद की वर्तमान आयु, यही तो है वर्तमान ऊपर वाला। अब इसको नहीं पकड़िएगा, क्योंकि ये रेशियो गड़बड़ था, ये रेशियो हम बना के लाए। तो ये आनंद का ये हो गया वर्तमान 8, 24 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न हम चेंज कर दिए हैं। 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 था, तथा 7 वर्ष बाद, यहाँ पे वर्तमान की चर्चा नहीं की गई है, ध्यान दीजिएगा। 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा, तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी? बी की वर्तमान आयु आपको बताना है। 7 वर्ष पहले दिया हुआ है और 7 वर्ष बाद का रेशियो दिया हुआ है, और वर्तमान में आपका आंसर पूछा है। तो दिया हुआ है ए बी, 7 वर्ष पूर्व यानी कि माइनस में चला जाएगा, दिया हुआ है 4:5। फिर कह रहा है 7 वर्ष बाद, तो ये हो जाएगा 7 वर्ष बाद, ये रेशियो हो जाएगा 6। तो अगला स्टेप में हम लोग को चेक करना है कि ये रेशियो सही है कि गलत। तो दोस्तों ये पहले का रेशियो दिया हुआ है 4:5, इसके बाद कह रहा है 7 वर्ष बाद, यानी कि पहले दिया हुआ इतना और बाद का पूछा है, तो कुछ रेशियो बढ़ना चाहिए।
तो 4 से कुछ बढ़ा, 5 से कुछ बढ़ा, यहाँ तक तो ठीक है। अब अंतर भी समान होना चाहिए, तो अंतर भी हम देख रहे हैं समान है, तो ये रेशियो मेरा ठीक है। अब दोस्तों अगला स्टेप में क्या करना है कि ये माइनस वाला और ये प्लस वाला दोनों को जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 14। दोनों जुड़ जाता है और जो ये आया अंतर उससे भागा दे देना है। फिर जो पूछा गया है बी का पूछा गया, बी की वर्तमान आयु, तो बी का यहाँ पे दिया हुआ है 5, तो 5 से गुना कीजिए। तो क्या ये वर्तमान दिया हुआ है 5? नहीं, ये 7 वर्ष पहले का दिया हुआ है। ये वर्तमान है, ये 7 वर्ष पहले दिया हुआ, यानी कि पीछे आ रहा है। अगर हम 5 से गुना करते हैं तो ये पीछे का उम्र निकलेगा बी का, तो ये 5 से गुना कीजिए, तो ये आपका हो जाएगा, सब कुछ ठीक है, 14 25 70, ठीक है। तो ये 14 25 70 निकल के प्रेजेंट का नहीं आया, ये 7 वर्ष प्रेजेंट से पीछे पहले का निकल के आया। तो प्रेजेंट का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये अगर 70 हम 7 वर्ष में पीछे है तो 7 वर्ष हम जोड़ देते हैं उसमें, तो प्रेजेंट में आ जाएंगे। तो ये 7 वर्ष इसमें आप जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 77, यही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर 77 वर्ष कैसे आया ये आपको पता चल गया होगा। ये 70 जो हमारा निकल के आया, ये 7 वर्ष पहले का निकल के आया। प्रेजेंट, हम प्रेजेंट से 7 वर्ष में पीछे हैं, तो 7 को हम जोड़ देंगे तो ये हम यहाँ प्रेजेंट पे पहुंच जाएंगे, तो ये 77 होगा। इस पे एक क्वेश्चन आप करा देते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इसके बाद ये इस टाइप का क्वेश्चन का पैटर्न क्लियर हो जाएगा। 4 वर्ष पहले आपके दिया हुआ है 4 वर्ष, वहां पे 7 वर्ष था, खुद से ट्राई कीजिएगा पहले। 4 वर्ष पहले ए तथा बी की आई का अनुपात 3:5 है, 3:5 था, तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 4:6 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु बताइए। अब की बार ए का पूछा गया, दिया हुआ है ए और बी का रेशियो, वो भी 4 वर्ष पहले का, तो पहले में है तो ये माइनस के साथ लिखाएगा 3:5। अब कह रहा 6 वर्ष बाद, रेशियो हो जाता है 4:6। पहले जांच कर लीजिए सही है कि गलत। तो दोस्तों ये पहले 3 था, तो ये 6 वर्ष बाद यानी 4 लिखाया, कुछ बढ़ा, यहाँ पे भी कुछ बढ़ रहा है, तो ठीक है। अंतर भी समान ही आ रहा है, तो ये रेशियो मेरा ठीक है। तो ये प्लस माइनस दोनों जुट जाता है, तो ये हो जाएगा 10, अंतर निकल के आया 1। और पूछा क्या गया है, ए की वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु निकालने के लिए पहले हम पहले वाला का निकाल लेते हैं, तो ये 3 है, इसे गुना कीजिएगा, तो ये 4 वर्ष प्रेजेंट से पहले वाला का निकलेगा, यानी कि 4 वर्ष पीछे का उम्र निकलेगा ए का, तो ये हो जाएगा 30। लेकिन हमसे पूछा तो गया है प्रेजेंट का, वर्तमान का, तो हम कितना साल पीछे हैं, तो 4 साल पहले का हम निकालें, तो इसमें 4 आप जोड़ दीजिएगा, तो ये आगे का नहीं आ जाएगा, यानी कि प्रेजेंट के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 34 वर्ष इसका आंसर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन है जो हम करा देंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल घंटी जो होता है घंटी, उसे भी आप क्लिक करके दाब दीजिएगा, तब क्या होगा कि जो भी वीडियो हम छोड़ेंगे तो आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।